प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज देश में बड़ा शोक की घड़ी है। हमारे राष्ट्र नायक, हमारे राष्ट्र के प्रखर मजबूत राजनेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन आज नरेंद्र मोदी के मन को कुरेद रहा होगा। उनकी भावनाएं बड़ी ही प्रबल प्रवाह में दुख के गोते लगा रही होंगे। मन में अनेकों संवेदनाएं गुजर रही होंगी और इस स्थितियों में अपने नायक को साथ देने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं 5 मिनट मौन रहा, उस मां को नमन किया जो नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं बल्कि भारत की मां थी, जिसने भारत सपूत को जन्म दिया। उस मां को बार बार नमन। और हम एक साथ कहना चाहते हैं, बच्चे एक साथ नारा लगाना, नरेंद्र मोदी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना। और मैं आज चाहता हूं कि मेरी आवाज आज श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंचाएगी कि नरेंद्र मोदी जी, आप बिना मां के कभी नहीं हो सकते हैं। आप विचलित ना हो, क्योंकि सबकी मां एक दिन जाती है। आपकी मां भी गई है, लेकिन एक मां ऐसी है जो कभी नहीं मरेगी, और वो मां नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है और हम सबके साथ है। और वो मां हमें सब माओं से ज्यादा प्यारी है, क्योंकि मां हमारी प्रसव पीड़ा सहती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, इससे मेरी मां प्यारी है। लेकिन वो हमारी मां जो भारत मां है, वो सदियों की दास्ता में इतना कष्ट सही है, इतना कष्ट सही है कि लाखों क्या करोड़ों मां भी उस प्रसव पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकती है जो भारत मां ने दर्द सही है। और उस प्रसव पीड़ा के बाद उसके संतान के रूप में, उसकी खुशी के रूप में हमारे देश को आजादी मिली। लेकिन हमारे देश की आजादी तभी सुरक्षित रह सकती है प्यारे बच्चों, जब हमारा देश का संविधान मजबूत। बहुत से देश में राजतांत्रिक राज थे, साम्यवादी राज थे, शासन चले भी, लेकिन बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं हो सके। वो धराशायी हो गए। समय के आंदोलनों के साथ उन पर अनेकों प्रकार का वज्रपात हुआ, वहां आपसी कलह हुआ, दंगे हुए, और अंत में वह राज्य, वह देश बिखर गया, बर्बाद हो गया। लेकिन लोकतांत्रिक साम्राज्य की जो स्थापना हुई, उसमें हमारे देश का लोकतंत्र बड़ा ही मजबूत है। और इसलिए मजबूत है क्योंकि पूरे विश्व के संविधान को एक बार बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनाया था। 1922 में जो प्रारूप संविधान का तैयार किया गया था, उसका भी अवलोकन किया गया। 1935 का भी अवलोकन किया गया, 1937 का भी अवलोकन किया गया। और हमारा संविधान जाकर 14 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। लेकिन रावी नदी के तट पर हमने प्रतिज्ञा की थी कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, और 26 जनवरी के समय को मान करके इंतजार किया गया। और आज भी हम गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, अपने संविधान को याद करते हैं। तो जरा हम मोदी जी को भी उस संविधान की याद दिलाएं। आपके साथ भारत माँ है और उस भारत माँ को देखना है। मोदी जी, झटका तो लगा है, लेकिन इस झटके से बाहर आए तो हम अपने संविधान की ओर देखें। प्यारे बच्चों, इस जब भी हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो हम अपने संविधान पर एक नजर जरूर दौड़ाएं।
हमारा संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान के उद्देश्य का आज हम बतला रहे हैं। हमारे भारत संविधान के उद्देश्य का क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत को 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे बल्कि इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे और इसे याद भी करेंगे।